सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग जिस कंट्री से आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ से उसका नाम लिखें, और आप लोग जैसे भी हैं वो सारी की सारी बातें कमेंट में लिख कर भेजें। अगर आप आनंद में हैं तो भी, और दुख में हैं तो भी आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज का वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि हम और आप जो हमारे जीवन में परेशानियाँ उससे हम बच सकें। तो आज का हमारा विषय है कि हम लोग क्यों रोगी हैं, क्यों बीमार हैं, हमारे जीवन में रोग, बीमारी और समस्याएँ क्यों हैं। आज इन्हीं सब बातों को जानेंगे और वचन से जानेंगे कि क्यों हमारे जीवन में ये सब बातें हैं और इन सब बातों को हम कैसे दूर करें और कैसे हमारे जीवन से ये रोग, बीमारी, समस्या दूर होगी। तो आज का विषय है कि हम रोग से और बीमारी से कैसे बचें, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन बीमारी और रोग से ही परेशान हैं, मसीह में आने से पहले भी और मसीह में आने के बाद भी, क्योंकि हम नहीं जानते कि वचन हमें क्या करने के लिए कहता है। यदि हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन की सारी बातें हमें समझ में आएंगी, और वचन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो ही हमारे जीवन से ये समस्याएं जाएंगी। लेकिन आप लोग ये भी कहेंगे कि हम सिस्टर प्रार्थना करते हैं, हम दान दशमांश देते हैं और हम चर्च जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में बीमारी क्यों आती है। तो उसका भी रीज़न होता है, क्योंकि हम पूरी पवित्रताई से मसीह में नहीं चलते हैं। मसीह में आ जाना ही बड़ी बात नहीं होती, मसीह में चलना बड़ी बात होती है। वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, वचन को फॉलो करना बड़ी बात होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और किस वजह से हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आज हम जानेंगे सारी बातों को। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको आज इस वचन की बात समझ आएगी। तो हम नए नियम से पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 3 के 9 से 10 तक। तो वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई मत कर और ना गाली के बदले गाली, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए ठहराए गए हो। क्योंकि तुम आशीष, बुराई के बदले बुराई मत कर और गाली के बदले गाली मत दे, परंतु आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और यदि तुम में कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह को छल की बात करने से और अपनी जीभ को बुरी बात करने से रोके रहें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी जीभ से और अपने मुंह से कोई भी छल की बात नहीं करनी, क्योंकि वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है अगर तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो जो हमारे अच्छे दिन होंगे तो उन अच्छे दिनों में हम ना बीमार होंगे, ना हमारे जीवन में कोई रोग होगा, तभी हमारे दिन अच्छे होंगे। अगर हम अपने जीवन में रोगों और बीमारियों से लिपटे रहेंगे तो क्या वो अच्छे दिन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि बुराई के बदले बुराई मत कर और ना गाली के बदले गाली, क्योंकि तुम आशीष, इसके विपरीत तुम आशीष देने के लिए ही बुलाए गए हो और तुम आशीष के वारिस ठहराओगे। और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है तो अपनी जीभ को बुराई करने से, अपने होठ को छल की बात करने से रोके रहे। तो हम अपने जीभ और होठ से क्या कर रहे हैं? जिस जीभ और जीभ होठ से हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसी से हम गाली दे रहे हैं, उसी से हम दूसरों को उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। हाँ, तो क्या एक ही जो पानी का स्रोत होता है उससे क्या खारा और पानी और मीठा पानी दोनों निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मुख से तुम मेरा आदर और सम्मान करते हो उसी मुख से तुम गाली गलौज मत दो, किसी दूसरे को श्राप मत दो, किसी दूसरे को गलत बात मत कहो। अगर हम इन ओठों से परमेश्वर की महिमा करते हैं और गाली गलौज नहीं देते तो हमारे जीवन में समस्याएं और बीमारियां नहीं रहेंगी। वरन अगर हम दोनों चीज़ करते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, हम समस्याओं में पड़े रहेंगे, हमारा जीवन रोगों से ग्रसित होगा। मसीह में आने के बाद भी हम अपने चाल चलन में बदलते नहीं हैं, क्योंकि हमें वही पुरानी आदत हमारी रहती है। हमारे मुख से कितना भी हम सोचें कि ना हमसे ऐसी बात निकले तो भी निकल जाती है। तो आप ये सोच रहे होंगे सिस्टर, इससे हम कैसे बचें, कैसे ना निकलें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप प्रार्थना करें, और प्रार्थना में आप यही मांगें कि परमेश्वर आज मेरी जीभ पर, मेरे होठ पर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा, ताकि मेरे मुँह से कोई छल की बात, कोई गलत बात, किसी को दिल दुखाने की बात, कोई अशब्द ना निकले। इस तरीके से अगर अपने जीभों पे, अपने होठ पे, अपने शरीर पर
स्वर्गदूतों का बाड़ा लगवाते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो सचमुच आपकी ज़ुबान नहीं फिसलेगी और आपके मुँह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। आपको बोलने से पहले एक बार आपको लगेगा कि मैं ऐसे बोलूँ या ना बोलूँ। अगर इस तरीके से आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप जितना भी चाहेंगे कि अपनी जीभ को रोके रखें, तो भी आपके मुँह से कुछ न कुछ बात, अशब्द, गलत बात निकल जाएगी। हँसी ठट्टा किसी को लेकर कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हम और आप पाप कमा लेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब वचन को पढ़ रहे हैं, जब हमने सचमुच अपने जीवन को, संसारी जीवन को छोड़ के मसीह जीवन को पहना है, तो हम मसीह जीवन के अनुसार चलें। जब हम परमेश्वर के लिए समय दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो हमारे जीवन की एक गलती है, इसे भी हम सुधारें। तभी हमारे जीवन में रोग और समस्याएं कम होंगी, वरन नहीं होंगी। अगर हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी होगी, परमेश्वर का भय खाना होगा, किसी का दिल नहीं दुखाना होगा, किसी के बारे में गलत बातें नहीं सोचनी होंगी। तभी हम अच्छे दिन देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिन जीवित रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बीमारी और समस्याओं को लेकर बहुत कमेंट करते हैं कि हमारा बेटा बीमार है, हमारा हस्बैंड बीमार है, हम बीमार हैं, इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें अगर मसीह में आने के बाद भी होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में शर्मिंदगी है, क्योंकि जब हम प्रभु के बेटे बेटे हो गए हैं, तो हमारे जीवन में कोई रोग बीमारी समस्या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को आशीष दी है। परमेश्वर ने 39 कोड़े खाए ताकि हम लोग 39 प्रकार की बीमारी से बचे रहें। तो जो सैक्रिफाइस, जो त्याग, जो बलिदान परमेश्वर ने हम सब के लिए किया है, उसके बाद भी अगर हम लोग बीमार रहें, तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो ये बुराइयाँ और ये गलत बातें जो हमारे मुँह से निकलती हैं, तो आज से ही हम परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन से सारी बातें जाती जाएँ और अच्छी बातें आएँ। तभी हम आज के जीवन में अच्छाई से जिएंगे और रोगों से, समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तभी, अन्यथा हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी और हम कहेंगे कि हम तो प्रभु की महिमा करते हैं, तो भी हम बीमार क्यों हैं। आज आपके क्यों का सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज का वचन उन्हें मैसेज देगा। वचन की गहराई में जाइए, वचन आपको खुद समझाएगा कि सचमुच क्या आपने ऐसा करा है, क्या आप ऐसा करते हैं। अगर करते हैं तो आज से ही आप इन सब चीज़ों को बंद कर दें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो यही आपको मैसेज देना है, ताकि आप सभी परमेश्वर की महिमा में बने रहें और एक दूसरे को आशीष दें और एक दूसरे के लिए भलाई सोचें। तभी हम बीमारी और समस्याओं से बचे रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और अगर हम वैसे ही पुराने जीवन की तरह अपने जीवन में उल्टी सीधी बातों को अगर इन्वॉल्व रखेंगे, तो हमारे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला और हम बीमारी और समस्या में फंसे रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज से ही इन सब चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में यही आपको बताती हूँ कि समय थोड़ा ही बचा है। आप देख रहे हैं कितनी जगह क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये परमेश्वर के आगमन का समय का एक चिन्ह है कि परमेश्वर का आगमन निकट है। अभी तो बहुत बड़े दिन देखने को पड़े हैं, लेकिन अगर हम महिमा में परमेश्वर के बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें इन सब दुखों से बचा के रखे। उसने वादा करा है अपने लोगों को वो सुरक्षित रखेगा, हर दुख से, हर परेशानी से, हर गरीबी से, हर भूखमरी से, हर चीज़ से बचा के रखेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उनकी संतान हैं। तो हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लाना होगा, तभी हम परमेश्वर की इन सब चीज़ आशीषों को पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगी एक मैसेज के साथ, परमेश्वर के कलाम को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वचन का पढ़ना हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, तो सच में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जो होता है वो हमारे हृदय में पड़ता है। और आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में बोए और इसे कोई दुष्ट शैतान चुराने न पाए, और सच में ये वचन आपके जीवन में बहुत से फल लेकर आए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।